नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है और गेट आईसी 7432 आईसी है जे 14 पिन की आईसी। इसके बारे में करेंगे क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने भी कमेंट किया था। तो एक कमेंट हमारे पास आया था बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कस, उन्होंने भी फ़ोन किया, उन्होंने कमेंट किया था। तो अच्छा लगता है ऐसे कोई कमेंट करता है, जब कोई पूछता है तो उनको भी जो प्रॉब्लम थी उनको बता दी गई है। और एक जो गेट के बारे हमसे पूछा गया था, संत श्री देवाराम जी, उन्होंने गेट के बारे में पूछा था कि और गेट, एंड गेट और नॉर गेट क्या होता है। और एक हमारे भाई हैं दुर्गेश राजपूत, जिन्होंने हमें कमेंट करके पूछा गया था कि आईसी के बारे में थोड़ा डिटेल से और बता दीजिए। तो ये हमारा आईसी का आज का चैप्टर चल रहा है। तो इसके अंदर अब क्या है जी, आज का हमारा चैप्टर है और गेट आईसी। तो लगभग एक या दो गेट और रह गए, ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद सारा जितने भी और कंपोनेंट रह गए उसके बारे में हम बात करेंगे और धीरे धीरे आगे प्रैक्टिकल पे शुरू करेंगे। तो हमारा ये और गेट है, ये जो हमें पीछे गेट करवाया था एंड गेट, ये उससे उल्टा है। यानी इसके अंदर सिस्टम क्या होता है कि ये इसकी भी 14 पिन का ये आईसी है 7432, और इसकी पिन नंबर जो है 2 3 1 2 और 3 नंबर पिन आउटपुट है। फिर 4 इनपुट, 5 इनपुट और 6 आउटपुट है। 7 ग्राउंड है, 8 आउटपुट है, 9 इनपुट है, 10 इनपुट है और 11 आउटपुट है। 12 भी इनपुट, 13 भी इनपुट और 14 वीसीसी की। मीन्स ये आईसी जो है पिन नंबर 3, 6 और पिन नंबर 8 और पिन नंबर 11, ये हमारी आउटपुट पिन है, गेट की आउटपुट पिन। ठीक है जी। तो अब ये काम कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका मैं आपको एक बता देता हूँ। इसका सबसे पहले हमें कोई भी आईसी अगर हमने करनी है तो उसका टेबल हमें पता होना चाहिए। भी टेबल किस तरह उसका बनता है, कैसे काम करता है। बस टेबल मैं थोड़ा सा बना देता हूँ आपको ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो ये हमारा एक टेबल बना रहा हूँ मैं। तो ये हमारी है ए पिन, यानी इनपुट पिन है जो, ये बी और ये वीसीसी। तो इसके अंदर सिस्टम यही होता है कि ये उससे उल्ट काम करती है कि जैसे हमने इसकी पिन पे 0 वोल्ट देते हैं तो आउटपुट ये 0 निकालेगी। अगर इसकी पिन नंबर किसी पे इनपुट पिन पे एक पे हाई और दूसरे पे लो देते हैं तो ये हाई निकालती है। और अगर इस पे मैं 0 देता हूँ ए पिन पे और एक नंबर पिन पे हाई देता हूँ तो भी हाई निकलेगा, दोनों पिनों पे हाई देता हूँ तो भी हाई निकलेगा। तो ये काम किस तरह करता है, कैसे पता लगेगा कि ये हाई वोल्टेज निकाल रही है। तो मैं एक आपको यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का वही फार्मूला जो होता है वो बना देता हूँ मैं आपको, और फिर आपको आसानी से पता लग जाएगा। ये हमारी गेट की आउटपुट पिन है, ठीक है जी। और इसके ऊपर हमने वोल्ट दे दिए हैं पॉजिटिव 5 वोल्ट रजिस्टर के माध्यम से आर, ठीक है जी। और इसका बेस है जो, वो भी यहीं से पॉजिटिव 5 वोल्ट की तरह यहाँ पे इसके बेस पे लगा होगा, ठीक है जी। तो अब आगे इसके बारे में मैं पहले डिटेल बना लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये तो ये हमने सर्किट तैयार कर लिया है ट्रांजिस्टर वाला। तो इसके अंदर क्या है कि ये 3 ट्रांजिस्टर है मेन, जो एनपीएन होते हैं, और ये गेट की हमारी आउटपुट पिन होती है जो मैंने 3 नंबर 6, 8 और 11 बताई थी। और ए और बी हमारी इनपुट पिन है, यानी ये दोनों इनपुट पिन है। अब सिस्टम कैसे काम करता है गेट आईसी, सबसे पहले हमें ये टेबल इसका समझना चाहिए कि जैसे हमने 0 वोल्ट दिए हैं, इनपुट पिन पे भी 0 दिए हैं, ए पिन पे 0, बी पिन पे 0, तो आउटपुट 0 कैसे हुआ। मान लीजिए मैं ये ट्रांजिस्टर पे कोई भी वोल्ट नहीं दे रहा हूँ, 0 वोल्ट है अभी इसके बेस पे जो है ट्रांजिस्टर के 0 वोल्ट हैं। और ये ट्रांजिस्टर जो है जुड़ा हुआ है इसके बेस के साथ, और ये भी ट्रांजिस्टर जुड़ा है इसके बेस के साथ, यानी कलेक्टर दोनों हैं जो इसके बेस के साथ जुड़े हैं, और अमीटर को मैंने ग्राउंड किया हुआ है। और जो ये तीसरा ट्रांजिस्टर, इसका अमीटर ग्राउंड है, कलेक्टर जो है जो 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है उसके साथ होके आउटपुट दे रहा है। तो एक रजिस्टर जो 5 वोल्ट की सप्लाई में से लगा के इसके बेस पे लगाई गई है। तो अब सिस्टम क्या आ रहा है कि ये दोनों की ट्रांजिस्टर के बेस पे सप्लाई नहीं है, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहेंगे, दोनों ऑफ है। तो इस 5 वोल्ट से, इस रजिस्टर की वजह से इसके बेस के ऊपर वोल्ट आ रहे हैं। तो ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है, तो पॉजिटिव मिलने पे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, तो अमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव पास करेगा, ये ग्राउंड है। तो अमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव पास करेगा, तो ये पॉजिटिव वोल्ट जो आ रहा है इसको ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, अगर हमारी दोनों पिनों पे लो है,
यानी ए पिन पे और बी पिन पे अगर 0 वोल्ट है, ठीक है जी, VCC यानी 0 वोल्ट है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, यानी दोनों पिनों पे वोल्ट नहीं दिया हमने, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट में मिलेगा यहाँ पे 0 वोल्ट है यानी लो वोल्ट, ठीक है जी, लो वोल्ट आएंगे। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये ट्रांजिस्टर ऑन है, ये दोनों ऑफ है, तो अमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव, यहाँ पे जो पॉजिटिव वोल्ट आ रही है उसको ड्रॉप किया, तो यहाँ पे वोल्ट क्या हो गए, 0 वोल्ट हो गए। तो टेबल सबसे पहले ये हमने ले लिया था, इसका हमने सही आंसर निकाल लिया यहाँ पे कि अगर दोनों पिनों पे वोल्ट 0 होते हैं, इनपुट पिनों पे, तो आउटपुट पिन पे वोल्ट 0 होंगे, तो यहाँ पे 0 वोल्ट है। अब आ गया कि अगर ए पिन पे पॉजिटिव वोल्ट देते हैं, बी पे लो वोल्ट देते हैं, तो आउटपुट हाई क्यों निकलता है। तो इसके लिए हमने सिंपल सा तरीका, अगर मान लीजिए ये ए पिन है, इस पर मैंने पॉजिटिव 5 वोल्ट दे दिए हैं और इस पर 0 वोल्ट है, तो अब क्या हुआ कि ये जो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ऑन होने के बाद एमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव सप्लाई पास की इसके बेस पे, पहले इसके बेस पे पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी इस रजिस्टर की वजह से, ठीक है जी। अब क्या हो गया, ये ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद एमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव पास किया, जिसके बाद इसके बेस पे वोल्ट क्या हो गए, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट होने के बाद ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, क्योंकि ऑन होने के लिए इस ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, लेकिन इस ट्रांजिस्टर की वजह से इसको नेगेटिव सप्लाई मिली है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, तो एमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव पास नहीं करेगा, जिस वजह से यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव आउट होता रहेगा। इस रजिस्टर की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट आउट होता रहेगा, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर ने नेगेटिव वोल्ट पास आउट नहीं किया, जिससे ये वोल्ट ड्रॉप नहीं हुए। तो हमारा अब दूसरा टेबल भी क्लियर हो गया। अगर मैं ए पिन पे हाई वोल्ट देता हूँ 5 वोल्ट, और जो बी पिन है उस पर 0 वोल्ट देता हूँ, तो आउटपुट क्या मिला हमें, 5 वोल्ट, ठीक है। ये टेबल ओके हो गया। हाई हाई इस पे हाई दिया, इस पे 0 दिया, तो आउटपुट हाई कैसे मिला, वो भी मैंने बता दिया। अब सेम प्रोसीजर दूसरी पिन पे, अगर इस पिन पे मैं 0 वोल्ट दे रहा हूँ, 0 वोल्ट दे रहा हूँ, और इस पिन पे मैं पॉजिटिव 5 वोल्ट दे रहा हूँ यानी बी पिन पे, तब क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया पॉजिटिव मिलने के बाद। ऑन होने के बाद अमीटर टू कलेक्टर ये नेगेटिव पास आउट करेगा इसके बेस पे, क्योंकि इसका कलेक्टर जो इसके बेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इसने अमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव सप्लाई पास कर दी इसके बेस पे। पहले आ रही थी पॉजिटिव सप्लाई, जब इसने अमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव पास की तो पॉजिटिव को ड्रॉप कर दिया यानी 0 कर दिया पॉजिटिव को, इसलिए ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद एमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव नहीं पास करेगा, जिसकी वजह से ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से पास आउट हो जाएगी। तो हमारा ये दूसरा टेबल भी क्लियर हो गया कि अगर मैं ए पिन पे 0 वोल्ट दे रहा हूँ और बी पिन पे 5 वोल्ट दे रहा हूँ, तो भी मेरा आउटपुट क्या रहेगा, 5 वोल्ट। अगर मैं जो दूसरी पिन अब लेता हूँ, इस ए पिन पे भी मैंने पॉजिटिव 5 वोल्ट दे दिए हैं और बी पिन के ऊपर भी मैंने पॉजिटिव 5 वोल्ट दे दिए, तब क्या होगा, तब ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे। एमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव, एमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव दोनों के जो कलेक्टर हैं वो इसके बेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर जो पहले 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी, जब ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए तो इसके बेस पे 0 वोल्ट कर देंगे, जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। एमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव सप्लाई पास नहीं करेगा, जिस वजह से ये पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई पास आउट हो जाएगी। तो हमारा टेबल ये भी क्लियर हो गया कि अगर मैं ए पिन पे भी 5 वोल्ट और बी पिन पे भी 5 वोल्ट देता हूँ, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 5 वोल्ट। तो ये टेबल हमारा क्लियर हो गया जी। अगर मैं दोनों पिनों पे 0 वोल्ट देता हूँ, इनपुट पिन पे कोई वोल्ट नहीं दिया है, तो आउटपुट 0 रहेगा मेरा। अगर किसी एक ए पिन पे और ए पिन पे पॉजिटिव वोल्ट 5 वोल्ट और बी पिन पे लो वोल्ट दूंगा, तो आउटपुट मेरा क्या निकलेगा, हाई वोल्ट यानी हाई 5 वोल्ट। अगर मैं ए पिन के ऊपर 0 वोल्ट देता हूँ और बी पिन के ऊपर हाई वोल्ट देता हूँ, तो भी मेरा आउटपुट क्या निकलेगा, हाई। अगर दोनों पिनों पे मैं हाई हाई वोल्ट दे रहा हूँ, पॉजिटिव 5 वोल्ट दे रहा हूँ, तो आउटपुट मेरा क्या निकलेगा, 5 वोल्ट। तो ये था और गेट आईसी, सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। अगर फिर भी आपको समझ नहीं लगा हो कि ये आईसी काम कैसे करती है, क्या इसका लॉजिक क्या है, कि ये दोनों पिनों पे किस तरह वोल्ट देने के बाद ये काम करते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर का फार्मूला होता है, इसके आधार पे ये आईसी काम करती है। तो ये हमारी आउटपुट पिन है, ये किस तरह वोल्ट निकालेगी ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि किस तरह वोल्ट निकालेगी। तो ये थी हमारी 7432 आईसी, जो कि 14 पिन की आईसी होती है। पिन नंबर मैंने लिख दिए 3, 6, 8 और 11 आउटपुट है, और पिन नंबर 1 और 2, 4, 5, 9, 10 और 12 और 13 इसकी इनपुट पिन है, जिसको इन्वेंटिंग पिन और नॉन इन्वेंटिंग पिन कहते हैं।
इन्वर्टिंग पिन पॉजिटिव, नॉन इन्वर्टिंग पिन पॉजिटिव और इन्वर्टिंग पिन नेगेटिव होती है। तो इसी के आधार पे ये काम करती है। ये थी हमारी OR गेट आईसी। और इसके बारे में जब आगे अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा NAND गेट आईसी। ठीक है जी। अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं करना हो, अगर आपको समय लगा हो तो ही सब्सक्राइब करना, अदरवाइज लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद जी।